देखो दो ही लोग हैं, 11th इन्वेस्टेड 11th वेस्टेड, तो मैं दोनों के लिए प्लान लेके आया हूं। आप इस कैटेगरी में हैं, इसमें हैं, या एक बीच वाले जो हमेशा से 20 वाले में रहे हैं। भैया पूरे दिन ओसी पढ़, अबे किसने बोला तेरे को? तो वो देखो, रेगुलर बच्चों का 12th में सिलेबस अक्टूबर तक होगा, नवंबर तक होगा, आप लोग दिसंबर तक करोगे यार, 2-3। सर आरजे सर ने कहा है वन शॉट मत करो, वहां पे उसका रीजन है भाई, दिल से बोल रहा हूं आपसे, आपके पेरेंट भी कहेंगे तू तो तेरे बोर्ड का कर ले भाई, पता लगा वहां फेल हो गया। अरे क्यों फेल हो जाएगा? क्या जेई का समझना इतना गुना है कि हमारा बोर्ड खत्म हो जाए? नमस्कार नमस्कार नमस्कार, आप सभी को आर्य सर का प्यार भरा नमस्कार। 11th इन्वेस्टेड, देखो दो ही लोग हैं, 11th इन्वेस्टेड 11th वेस्टेड, तो मैं दोनों के लिए प्लान लेके आया हूं। 11th इन्वेस्टेड और 11th वेस्टेड दोनों के लिए प्लान लेके आया हूं बैच में, और आपको बता देता हूं कैसे कैसे आपको फॉलो करना है, अगले 1 महीने आपको क्या करना है। आज से आपके पास आज का दिन फिर एक बार को छोड़ दे, वैसे क्यों छोड़ू, अभी भी टाइम है, फिर भी छोड़ दे चलो, फिर भी आपके पास पूरे पूरे 30 दिन मिलेंगे आपको, 30-31 दिन आपको आराम से मिलेंगे, 35 दिन लगभग आपको मिलेंगे स्कूल एग्जाम से। तो स्कूल एग्जाम पूरे दिन थोड़ी थे मेरे दोस्त, 3 घंटे का, उसके बाद जो पढ़ना है वो भी इसी का पार्ट है, कौन सा नया पार्ट है। चलिए मैं अब आपको दो लोगों की कहानी बता देता हूं, एक 11th इन्वेस्टेड और 11th वेस्टेड। 11th के बाद दो लोग आते हैं, 11th के अंदर इसमें दो लोग आते हैं, 1 2, ठीक है। एक आते हैं मेरे दोस्त इन्वेस्टेड जिन्होंने प्रॉपर काम किया है, और एक आते हैं वेस्टेड। कोई बात नहीं, आप इस कैटेगरी में हैं, इसमें हैं, या एक बीच वाले जो हमेशा से 20 वाले में रहे हैं। दोनों लोगों के लिए मैं काम करूंगा, है ना। वीक, हाँ सनी अच्छा बोल रहा है, सनी बोल रहा है सर इन्वेस्ट तो किया पर वीक है, दैट इज इसमें आ गया, आपने काम किया ना। वीक और स्ट्रॉन्ग तो हम एक साथ काम कर लेंगे, वीक तो सबका है। कौन सा बच्चा बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये मेरा सब आता है मेरे को, भाई ऐसा होता ही नहीं है मेरे दोस्त। कैसे हो जाएगा? एक बार तो 11वीं का स्कूल जाता हुआ बच्चा, ये कैसे हो सकता है कि भाई वो सुपर पावर मेरे को सब आता है? भैया आप पढ़ेंगे, गिरेंगे, उठेंगे, रिवाइज करेंगे, मेहनत करेंगे, फिर क्वेश्चन नहीं बनेंगे, फिर क्वेश्चन होंगे, रिवाइज करेंगे, बार बार पेपर देंगे, गलतियां करेंगे, सीखेंगे। इसी प्रोसेस के थ्रू गुजरते हुए जब आप नवंबर दिसंबर में पहुंचते हो, तब जाके लगता है कि मेरे को सब आता है। इस पूरी कहानी में मैं कह रहा हूं जेई की जंग एक ही चीज से जीती जाती है, वो है कंसिस्टेंसी भैया, कंसिस्टेंसी भैया, ये नहीं तो कुछ नहीं है। ध्यान रखना, हाँ मैं पहले ही कह रहा हूं मैं आपको, आप टेंशन ना लो। इन्वेस्टेड और वेस्टेड की बात करें तो मैं दोनों के लिए प्लान लेके आया हूं। सबसे पहले मैं जो बच्चे रेगुलर थे, जिनकी इज्जत मेरे को करनी चाहिए, वो मैं उनकी करूंगा, कि जिन्होंने काम किया, क्लासेस की, पूरा होमवर्क नहीं हो पाया, अभी कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, कीजिए, फिर वही टाइम आपको मैं दे रहा हूं, ठीक है। चलिए अब इसमें से मैं बात करता हूं सबसे पहले आईयूपीएससी की। एक काम करते हैं, एक पेज पे एक चैप्टर रखेंगे, ठीक है, हर पेज पे एक ही चैप्टर रखेंगे, हर पेज पे एक ही चैप्टर रखेंगे, ठीक है। डेट्स आप बताएंगे और आप फॉलो करेंगे। अब फॉलो आप करते हैं या नहीं करते, ये आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, आप क्या करेंगे वो मुझे नहीं पता। चलिए हम आज से चालू करें तो कोई बुराई है आपको? आज से अगर चालू करें तो कोई बुराई है क्या आपको? अगर आप आज से भी चालू करते हैं तो कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? अगर आप आज से भी चालू करते हैं तो कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? इफ यू विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे, मैं ज्यादा लेट नहीं करता, आज से भी चालू करें तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना। मस्त रहो जीवन में, आप रोना धोना बंद करो, हाय राम लेट हुआ, मेरे से नहीं हुई, अरे भाई तो अब कर ले। मैं दोनों पे बात करूंगा। हाँ तुम्हारे लिए थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा इस कैटेगरी वालों को, कि आपको अब कम से कम जो 30 दिन बचे हैं उनको अच्छे से कर लो, ताकि 12th में मैं आपको वो चीजें बता दूंगा कि तू ये कर ले, इतना कर ले, बहुत है तेरे को, ये मैं प्रॉमिस करता हूं। तेरे को मैं ये नहीं कहूंगा बेटा लेक्चर देख, 15-30 लेक्चर का हाथ देखेगा तू, देखने को दिख सकता है, पर फिर भी मैं तेरे को एक शॉर्टकट बताऊंगा। वो शॉर्टकट नहीं है, वो प्रॉपर वे है, लेकिन थोड़ा सा मेहनत ज्यादा लगेगी, तेरे को जरूर बताऊंगा, ठीक है। तू परेशान मत ले, जो बीच में है ना उन लोगों के लिए बताऊंगा, जो यहां है और जो यहां है, दोनों के लिए सेम है, बताऊंगा। पहले इनको, सर हाइड्रोकार्बन 12th में आ जाएगा, परेशान मत हो। आइए इन्वेस्टेड की बात करें। सबसे पहले आईयूपीएससी नोट्स, क्या आपको व्हाइट पीडीएफ मिला है? मिला है?
मिला है? क्या आपको नोट्स में व्हाइट पीडीएफ मिल गया आराम से? मुझे आपको पता है, और जिसको नहीं पता वो बैच में एक अलग सेगमेंट पे अपलोडेड है, चेक कर लेना, ठीक है ना? सर हाइड्रोकार्बन नहीं किया, क्यों टेंशन ले रहा? आ रहा हूं ना, हाइड्रोकार्बन पे भी आ रहा हूं। तो पहले एक एक चीज चलना है यार। पहले आईयूपीएससी सबसे हमेशा जीरो से चालू करो ना, बेसिक से। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि हम बेसिक से क्यों चालू नहीं करते? तुम एडवांस पे क्यों आते हो? सीधा बेसिक से चालू करो। आईयूपीएससी का आपको नोट्स जित्सो, ये सब बाद में, ये सब बाद में, ये सब बाद में। अभी कोई नहीं करेगा इसको, अभी कोई नहीं करेगा इसको। आपको सबसे पहला काम ये, सर मेरा तो इतना ही हो पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इतना कर लिए तो 80% जंग जीत गए। ये सब फिनिशिंग के काम होते हैं। अब आप मुझे बताओ डीपीपी सर डन है कि नहीं है? मान लो डन नहीं है, देखो यहां पर दोनों ऑप्शन उन लोगों के लिए है, डन और अटेम्प्ट। मतलब जिन लोगों ने डन कर ली है वो वापस नहीं करना है। डीपीपी जेई की आपको जो आईयूपीएससी की डीपीपी मिली है वो एक बार ही करनी है, कर ली है। जो नहीं करी है, मान लो 8 डीपीपी है, आपने 7 करी, आपने 4 करी, आपने 2 करी, जितनी करी उसके अलावा जो बची वो अटेम्प्ट कर लो। सर सारी कर ली, डन, छोड़ो आगे बढ़ो। सर ये सारी बची है, पहले ये करो। मतलब फर्स्ट ये बिल्कुल प्रायोरिटी बेटा, ये सारे के सारे प्रायोरिटी है। हाफ डन तो हाफ वाली पूरी कर लो, डन है तो आगे बढ़ो। समझ लो, जिसका ये हो गया वो यहां बढ़ेंगे, जिसका ये नहीं हुआ वो आगे बढ़े। समझे बात को? आपके लिए थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं, आपके लिए थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं। एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव को लास्ट में रखूंगा, पहले पीवाईक्यू कराऊंगा आपको। अब ये दे देते परफेक्ट वे, ठीक है? जेई मेंस, जेई एडवांस और एनएसईसी, इन तीन, इसे ये एनएसईसी क्या है? ओलंपियाड लेवल 1। अब देखते हैं आप कितने पीवाईक्यू कर पाते हैं। सर मैं इसको किए बिना आगे नहीं बढ़ू, नहीं, आपको मैं क्लियर कर देता हूं। ये 3 काम तो आपको हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक पे करने ही करने हैं, वेदर इट्स आईयूपीएससी, इट्स जीओसी, इट्स आइसोमेरिज्म। आप देख लो हर जगह है ये काम आपको हर जगह कंप्लीट करना है। ये 3 काम आपको मस्ट है। मैं क्लियर कर देता हूं यहां, मस्ट, 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 कैन, कैन, शुड कर देता हूं, शुड। अब देखो ये नहीं कि हाँ हम बाबा की क्लास में आए हैं अब करके चले जाएंगे, ठीक है चैन हो जाएगा तो ठीक है, ये करने वाले लोग फिर छट जाएंगे, 12वीं में आकर रोएंगे। इससे अच्छा अभी यहीं पे कर लो। सर मेरे पास पीवाईक्यू की बुक नहीं है, मैं दूंगा ना तेरे को, मैं तेरे को अपलोड करवाऊंगा। मेरे रिकॉर्डेड वीडियो है जो मैंने कहीं दिए थे चैनल पे, वो मैं आपके ऐप में कराऊंगा, बैच में करा दूंगा, ताकि तुमको भटकना ना पड़े, तुम परेशान ना हो। हर छोटी चीज को लेकर तुम परेशान ना हो भाई, बंद हो जाओ परेशान होना, बंद हो जाओ। पीवाईक्यू सर कौन से ईयर के कराओगे? टिल नाउ कंप्लीट 2000 से लेके 2025 तक। और बोल 25 जो जनवरी में हुए हैं, जो जनवरी में हुए हैं वो भी कराऊंगा। तू रोना धोना बंद कर भाई, मारूंगा साले को। मतलब समझ रहा बात को? जो लोग ये ऐसे काम करते हैं ना उनसे मेरा दुख होता है। ये मस्ट है, ठीक है सर? अब ये बताओ मुझे, ये तीनों चीजें जिनके लेक्चर कंप्लीट है, ये सब इन्वेस्टेड वालों के लिए लेक्चर कंप्लीट है, वो लोग पहले ये कर। अब मैं आपको फिर समझा देता हूं। सबसे पहले आप ये अटेम्प्ट करेंगे, आप निकालेंगे, फट 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 सॉल्व करेंगे। सबके आंसर्स आपको अवेलेबल हैं आपके उस पे, आपके ऐप पर, वो पूरे नोट्स में सब अवेलेबल, आपके नोट्स में भी है, ठीक है? डीपीपी आपकी अब आपने करी है तो डन, नहीं करी तो मतलब अटेम्प्ट, और आधी करी है तो जो जितनी कर ली वो डन, जो नहीं की वो अटेम्प्ट करो। अब आते हैं पीवाईक्यूज। आपको आज से ही अपलोड कराना चालू कर दूंगा, वीडियो सब मैं आपको आज से ही चालू कर दूंगा अपलोड करवाना। आज या कल या परसों, 1-2 दिन में सब आ जाएगा आपके पास ये। और फिर अब ये बताओ, मॉड्यूल दोनों करोगे कि एक करोगे? दोनों करो, लेकिन करना पड़ेगा। थोड़ा सा गांव में शादी थी भैया की तो नागिन डांस करना था, ये फालतू काम मेरे सामने मत करना। करना हो तो ही बात करें, बाकी पोकट में पंचायत करवाऊं। हाँ, पहले करेंगे रेगुलर वाला, फिर करेंगे दूसरा वाला, ठीक है? सीरियसली बता रहा हूं, वो लोग भी बेचारा जो दूसरे वाले बच्चे भी है ना, वो लोग कर रहे हैं, भेज रहे हैं भाई, सब काम कर रहे हैं वो लोग। तुम यही पिछड़ते हो, तुम काम करते नहीं हो, पंचायत ज्यादा करते हो। बताओ कितने दिन में इसको, इन तीनों को कितने दिन में कंप्लीट कर लोगे? 6 दिन? 6 दिन बहुत है? 5-6 दिन बहुत है ना? ठीक है। अबे नहीं, 4 दिन में नहीं, आगे बात नहीं करनी है। ये कह रहा 10 साल,
ठीक है बेटा, 10 साल नहीं बेटा, 20 साल तेरे लिए। शाम को ही इतना जल्दी क्यों फूकते हो बेटा? 1 2 3 3 6 8 मार्च। चलिए मैं लिख देता हूं 2 मार्च टू 8 मार्च। डन है। ये आपके पास पूरे, अगर आज का दिन इंक्लूड करोगे तो 7 दिन है। बाकी चलो मैं आपके लिए कल से चालू कराता हूं 6 डे, और जो बच्चा समझदार है वो आज से चालू कर दो। अगर आपको लगता है सर मेरे ये तो 2 दिन में ही हो गए, इनको कंप्लीट करो। सर यहां तक मेरे 3 दिन में हो गए, ये कंप्लीट कर लो। ठीक है ना? आपका मन, आपका मन, आपका मन भाई कह रहा सर अच्छा तो मेरे काम कर बेटा, तू है ना, तू बेटा कब तक कंप्लीट, तू एक काम कर जून 2026 तक कंप्लीट कर ले, बहुत है तेरे लिए, है ना? ठीक है, डन। इसमें कोई भी डाउट आपको इस रिवीजन प्लान के इस पहले सेगमेंट में किसी को कुछ भी डाउट, मैं डेट समेत लिख रहा हूं, और अगर तुम्हें अगर अय्याशी काटनी है तुम्हारी इच्छा, मैं तुमको एक समर्थक के तौर पर तुम्हारे लिए कर सकता हूं। इससे ज्यादा मेरी भी क्या कर सकता हूं बराबर। और आप थोड़े जिम्मेदार हैं, सुबह उठिए, डायरी में लिखिए, आज 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 संडे है, बैठिए अभी शाम को वहां, मतलब इधर उधर भागना मत, मॉल चलते हैं, थोड़ा सा एनएसपी नयन सुख प्राप्ति कर लेता हूं, थोड़ी आंखें सेक लेता। अबे गधे, ये सब चीजें मत करो। कॉलेज में इसका आनंद डबल आता है, जब आप कॉलेज में होते तो मस्ती मजाक का आनंद बहुत डबल आता है। आप ये सब चीजों का अभी आनंद मत उठाइए। संडे है सर, आज तो सर है ना सरदार जी के ढाबे पे जाऊंगा, मैं वहां नान खाऊंगा सर। अभी ये सब करना है तो करते रहना बैठ के। थोड़ा सा आज एटलीस्ट शुरू कर दो कुछ। चलो तुमने 20 क्वेश्चन ही किए, कम से कम एक समझ रहे हो। जैसे मान लो किसी आदमी को मैं मान लो मतलब कोई वर्कआउट करना है, स्टार्ट करना है, आप ऐसे जो जिम जाना है नहीं होगा, शुरू कर दिया कि चलो आज जाता हूं 10 मिनट ही करूंगा, स्टार्ट कर दिया, फिर धीरे 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 चीजें बढ़ती जाती है। आप समझे? सर नोट्स कहां से मिलेंगे? ऐप में अवेलेबल है, मैं आपको अभी फिर बता देता हूं कहां अवेलेबल है। भाई तुम लोग नहीं मानते, वैसे तुम हो प्योर छपरी, तुम्हें बताना ही पड़ेगा मेरे दोस्त। अर्जुना JEE 2.0 ये रहा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देख लिया हूं। रिवीजन एक्सप्रेस, यस 10 तीनों की तीनों पढ़ी है। रिवीजन एक्सप्रेस भैया जाके देख लेना। रिवीजन एक्सप्रेस के नाम से जो फोल्डर है उसके अंदर तीनों की तीनों पड़ी हुई है, पहली दूसरी और तीसरी तीनों, IUPAC GOC और ISO में एकदम तीनों पड़ी हुई है, जाके कर लियो। ठीक है? कॉन्सेप्ट वीक है अब सर, हाँ वो तू जिसके कॉन्सेप्ट वीक है वो लोग इसमें आए, इन दोनों के बीच वाला में यहां आएंगे, उनके लिए आ रहा हूं। ठीक है? जिनको आता है उनके लिए। ठीक है, कर लो कि DPP आपके उसमें है ही है, PYQs में अभी एक नया फोल्डर अपलोड करा दूंगा। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत? सर अगर ऊपर के 3, हाँ बेटा अगर ऊपर के 3 हो जाए तो बहुत बढ़िया। ये हो जाए, आपका मन करे, आपको लगता है 4 दिन में हो गए, यहां नहीं मूव करना चाहता तो तू GOC में मूव कर जा, ताकि तू हर किसी का ये 3 तो कंप्लीट कर ही ले। और उससे एक फायदा भी है मेरे दोस्त, ये 3 कर लेगा, चल अगले के 3 कर ले, फिर उसके 3 कर ले, 3 चैप्टर तीनों के 3 कर ले। तेरे को लगता है 10 दिन बच गए, अब ये चालू कर, अब ये चालू कर यार, चालू कर सीरियसली। सर मैंने अगर किसी बच्चे ने इन 20-25 दिनों में ये भी कंप्लीट कर लिया है, आप इस पे आ जाओ, ये भी कर लिया इस पे आ जाओ, फिर ये ऐसे। भाई देखो सब चीजों पे मैं क्लियर कर दे रहा हूं, पहले क्लियर कर देता हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं GOC के ऊपर। क्या आप सभी GOC के लिए तैयार हैं? GOC, ठीक है, सेम नहीं है, आइए सेम तो है बट डेट्स तो चेंज होगी, अभी आ रहा हूं उसके ऊपर। GOC में इसमें यही 3 आपको सेम काम करना है। अब आप बताइए मेरे को GOC में समय कितना? सर स्कूल में एग्जाम जा रहे हैं तो धीरे धीरे, तो क्या पूरे दिन इसका स्कूल एग्जाम देता है क्या? करना कब करेगा? और एग्जाम थे तो अभी अगले लास्ट 20 दिन क्या किया तब करता। GOC में समय लगता है, कितने दिन चाहिए इसमें आप बताओ? 8 दिन चलेगा? 8 दिन चलेगा, 9 से 17 कर दूं, 9 से 17, 9 मार्च से 17 मार्च। ठीक है, कितने दिन हो गए देख लो, 7 और 2 9 दिन हो गए। ठीक है भाई, बहुत है। अच्छा अब आपकी मर्जी है, अगर आप अय्याशी काटें आपकी अच्छी। अब आप समझिए, अगर मेरा मन, सर अगर मेरा ये 7 दिन में हो गया, 5 दिन में हो गया, तो ISO भाई पे मूव कर जा। और फिर जब क्लास के जो दिन बचेंगे ना, उनमें ये भी तो कंप्लीट करने हैं, ये भी तो करेगा। पहले 3 काम मस्ट है, दिस 3 इज मस्ट। ISO मेरिज्म में वापस 9 दिन तो चाहिए मिनिमम, 18 मार्च टू 27 मार्च। ठीक है, 7 और 3 10,
10 डे, सही है, 10 दिन परफेक्ट है। अब सर 27 के बाद क्या करूंगा? 27 के बाद क्या करूंगा? जो तेरे से कंप्लीट हो पाए। मान ले तू ये कर पा रहा है, रेगुलर वाला मॉड्यूल कर पाए तो बहुत बढ़िया। मैं तो चाहता हूं कि सर मेरा ये सारा का सारा 27 मार्च के बजाय मेरा तो 22 मार्च को ही खत्म हो गया, तो तू 23 मार्च से लेके जो तेरे अगला लक्ष्य तक है, तू तेरे ना मॉड्यूल सबके कंप्लीट कर। देख मेरी बात मान ले, मॉड्यूल 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 ये तुमको कंप्लीट करना ही करना है। मॉड्यूल सर NSEC के PYQs कहां मिलेंगे? मैं दूंगा ना भाई। भाई दे रहे, भाई दे रहा, वाह। समझ गए सर? 6 दिन इनफ है तो भाई तो 4 दिन में मॉड्यूल कंप्लीट कर। अगर किसी बच्चे को 1% भी लग रहा है कि सर मेरे को यहाँ 6 दिन की जरूरत नहीं है, मेरे को मान लो यहाँ 9 दिन में 6 दिन में कर दूंगा सर, 3 दिन मॉड्यूल कर ले या ISO में करके मॉड्यूल निपटा। तो आप समझ गए मेरी बात को? सर IOC PC के इसके बात करेंगे, पागल वागल लेकर रोज का तेरे को 1 से 2 घंटा पढ़ना है बस IOC भैया। तुमको ये डेली के डेली 1.5 to 2 आवर्स पढ़ना है, और क्या, इससे थोड़ी मांग रहा हूं भैया पूरे दिन ओसी पढ़। अबे किसने बोला तेरे को? सर NCERT करें क्या? नहीं अभी नहीं, मैं NCERT मैं तेरे को कराऊंगा, करा दिए। NCERT करने का मतलब अभी आप पूछ लेना 12th वालों को। एक बात बोलूं, मैं क्या ये वीडियो नहीं बनाया, जो पढ़ाया वही है। आप जाके मेरे लक्ष्य वाले बैच का वीडियो देख लो, नीचे बच्चों ने कमेंट कर रखे हैं एज इट इज, सवाल सारे एज इट इज उठ के आए, सारे उनको इंटेक्स क्वेश्चन, और एग्जाम से 3 दिन मतलब 1 दिन पहले तक, मतलब 3 दिन पहले मैंने स्टार्ट किया था, समझ गया। 27 को एग्जाम था, 24, 25, 26 3 दिन उनकी मैंने लगातार क्लास लगाई है। 2-2, 3-3 घंटे क्लासेस ली हैं उनको, 2.5 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे क्लासेस ली हैं और प्रॉपर रिवीजन कराया, और सारे क्वेश्चन आप मानिए एज इट इज आए। तो आप परेशान मत होइए, परेशान मत होइए कि भैया कि सर आपने बोर्ड्स का मैं तेरे को कराऊंगा, तो मुझे टेंशन मत दे भाई। मतलब और अच्छा बोर्ड छोड़िए, मैं कह रहा हूं आपको ये 11th का जो NCERT का पार्ट है वो मैं तेरे को कराऊंगा, तो टेंशन मत ले, है ना। तुम जितना टेंशन लोगे ना उतना मरोगे। आराम से करता चल, ठीक है। अब आते हैं 11th वेस्टर्न वालों के लिए। अब आप बताओ 11th वेस्ट और वो बच्चे जिनके कॉन्सेप्ट बड़े वीक हैं, आप लोगों के लिए सबसे बढ़िया ये वाला प्लान था 11th इन्वेस्टेड वालों के लिए, और आपको दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूं भाई अभी से लग जाओ। 11th वेस्टेड तो अभी क्लास के बाद से लग जाना, ठीक है। अब आता हूं 11th वेस्टेड, ठीक है। अब आते हैं 11th वेस्टेड वालों की तरफ, ठीक है। 11th वेस्टेड वालों की बात करें तो आप लोगों को सबसे पहले कंप्लीट करना है आपका कंटेंट। देखिए जिन लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा, सर मैं 11वीं में स्कूल जाता था तो मेरे ना सर ना क्लासेस नहीं हो पाई, छूट गई सर, कभी कुछ हुई तो हुई, नहीं हुई तो नहीं हुई, कोई बात नहीं यार। तू परेशान होके क्या कर लेगा? तू अपनी और हेल्थ को भी खराब करेगा और आगे से आगे चीजें और खराब करेगा। इससे अच्छा अभी तो थोड़ा दिमाग लगा ले। कल भी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, कल मैं अपने गाँव में मैं एक जगह डिनर था शादी का, तो मैं वहाँ गया था। एक पेरेंट मिले, उनके साथ उनकी बच्ची थी, बोले 11th में है, एंडिंग में है, इसने 11th में कहीं कोई कोचिंग नहीं की सर, बहुत बच्चे ब्रिलियंट बच्ची है और स्कूल में टॉप करती है, अभी क्या करें। तो उसका था कि सर मैं सर 12th में करके भी क्या करूँगी सर, अब तो पूरा 11th बर्बाद हो गया। मैंने कहा बैठ, उसको पूरा वहीं शादी में ही लोग तो आराम से क्रिस्पी कॉर्न ठूस रहे हैं। क्या क्रिस्पी कॉर्न है? थोड़ा भैया थोड़ा नमक को डाल दो, है डोसा में भैया आलू थोड़ा और आलू और मंचूरियन थोड़ा गर्म कर दो, मतलब समझ रहे हो लोग तो। और उधर अपन आधा घंटा वहीं उसी चीज में लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अगर ऐसे बच्चे अभी अगले 1 महीने में संभल गए तो वो देखो, रेगुलर बच्चों का 12th में सिलेबस अक्टूबर तक होगा, नवंबर तक होगा, आप लोग दिसंबर तक करोगे यार। 2-3 महीने का फर्क, थोड़ा सा दर्द आपको झेलना पड़ेगा, थोड़ा सा जो क्लासेस का बर्डन है बढ़ाना पड़ेगा, पर करना तो पड़ेगा ना मेरे दोस्त। नहीं करेगा तो क्या करेगा? तू बता दे क्या करेगा? है तू सोच के नहीं कर, तू यही सोच के बैठा रहे, या तो तू यही सोचता रहे यार मेरा नहीं हुआ, लोग तो कर गए, छाती पीटता रहे। मैंने तुमको सुशांत से बात करी ना, सुशांत की हालत भी यही थी ना, कहीं ना कहीं 11th उसने आधी अधूरी। मैं आपको झूठ नहीं कह रहा हूं सुशांत बाबू, ये सब वो लोग हैं और ऐसे कई सारे बच्चे जिन्होंने 11th करी पर उस लेवल पे नहीं कर पाए, क्योंकि कई बार 11th में उतनी अवेयरनेस नहीं होता यार, नहीं हो पाता। ठीक है यार, उसमें क्या हो गया, आधी अधूरी क्लास कर पाए, फैमिली प्रेशर, फैमिली का सपोर्ट नहीं होता। अरे कोई बात नहीं यार, फैमिली को बोलो
कि पापा मैं मानता हूं वो कहेंगे कि तू क्या कर लेगा इतना पढ़ के, कौन सा हो रहा है, और माँ बाप से ज्यादा तो रिश्तेदार बोलेंगे इतना पढ़ के यही आईआईटी निकालेगा क्या है भाई। सब बोला हाँ मैं निकालूंगा, जिस दिन निकालूंगा ना आपके बच्चे आएंगे पूछने के लिए मेरे से, और आप ही भेजोगे बच्चे मेरे पास पूछने के लिए, बेटा मैंने इस बच्चे को भी आईआईटी करनी है क्या करूं। ये ध्यान रखना, सुनना बंद कर दो। जो भी दुनिया में आपसे कहे कि तू आईआईटी नहीं कर सकता या कर सकती, उसको कहना ठीक है, बस चुप। हमेशा आपकी पढ़ाई, आपके द्वारा दिया गया रिजल्ट ही प्रूव करता है कि यू कैन डू एंड यू विल डू दैट, आई कैन गारंटी, आई कैन से यू। और ये बात मेरे दिल में उतारे ना कि मास्टर ने कहा है मैं करके दिखाऊंगा, दिल से बता रहा हूं। हमेशा अपने आप से वादा करो, हमेशा अपने आप से वादा करो, अपने आप से ये वादा करो कि नहीं यार दुनिया कुछ भी कहे, हाँ मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा और मैं कोशिश करूंगा। सीरियसली कह रहा हूं मैं आपको, दिल से बोल रहा हूं आपसे। आपके पेरेंट भी कहेंगे तू तेरे बोर्ड का कर ले भाई, पता लगा वहां फेल हो गया। अरे क्यों फेल हो जाएगा? क्या जेई का समझना इतना गुना है कि हमारा बोर्ड खत्म हो जाएगा? कैसी बात करते हो सर, पीसी बहुत वीक है, कोई बात नहीं चालू करना, समझे बात को, चालू कर। अब जब तेरा वीक है तो चालू कर, प्रैक्टिस चालू करना है यार। उनकी भी हालत ये थी, आप देख रहे हैं मेरा वीडियो, पहले मैंने उनको ये कहा। तो आप सबसे पहले जिन लोगों के कॉन्सेप्चुअल वीक है या जिन्होंने क्लासेस अटेंड नहीं किए, आप जाएंगे मंजिल के ऊपर। अब ये उन बच्चों के लिए है जो लोग ने कुछ नहीं किया है। आप मंजिल पे जाएंगे, किसी का भी करें मंजिल, आप किसी का भी करें। आप, मैं ये नहीं कहूंगा मेरे देख भाई वो तो ओपी है ना, कहते ही मर्जी पड़े, जहां तेरे को लगे समझ में आते हैं मेरे को वहां कर। मंजिल सबसे पहले क्या करेगा बेटा? आईयूपीएससी, फिर करेगा जीओसी, फिर करेगा आइसोमेरिज्म। ये 3 तेरे को कंप्लीट करने हैं। सर क्या पूरे करूंगा? नहीं, आपको मैं ये भी क्लियर कर देता हूं, मैं आपको भी ये भी लिखूंगा। जीओसी के अंदर बात करूं तो देख, वैसे देख, एक बात बोलूं, सर क्या पूरे एक साथ देखूं? नहीं, ये आपका 6 से 7 घंटे का लेक्चर होगा, ये लगभग 8 घंटे का लेक्चर होगा, ये आपका लगभग 10 घंटे का लेक्चर होगा, मान लेता हूं मैं, ठीक है, मान लेता हूं मैं। और आपको एक बात और बताऊं, एक इधर एक खुशखबरी और देता हूं तेरे को, इधर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्लास 12th में भी है, देख है ना। अब तू सोच कि तू 2 घंटे कर रहा है, तूने अगर आईयूपी, अब तू सोच, एक काम कर, तू धीरे धीरे करेगा। चलो ये भाई 11th फेस्टिवल सुन लो, 6 घंटे, मतलब तेरे को कितने घंटे चाहिए? अगर तू रोज के 1.5 से 2 घंटे देख रहा है, 2 घंटे देखना पड़ेगा तेरे को, तो रोज के, तो ये कितने दिन में हो जाएगा मेरे दोस्त? ये कितने दिन में हो जाएगा? 3 दिन में हो जाएगा। आईयूपीएससी थोड़ा फास्ट भी कर सकता है। जीओसी कितने दिन में हो जाएगा? 4 दिन में हो जाएगा। शायद रोज, अरे हाँ करना पड़ेगा 4 दिन में। ये कितने दिन में हो जाएगा? 5 दिन में हो जाएगा। सोच कितने दिन हुए बेटा। प्लानिंग नहीं करेगा तो नहीं होगा। अभी क्लास खत्म हुई, फटाफट बैठ आईयूपीएससी का लेक्चर 2 घंटे का निपटा। सर मैं तो, सर इतना मजा आने लगा 3 का देख लिया, नहीं 2 का निपटा, उसका होमवर्क कर, समझ बात को, 3 दिन का कर, समझा? 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, कितना दिन हुआ टोटल समझ ले। और ये 1% भी थ्योरेटिकल बात नहीं है, ये 1% थ्योरेटिकल, ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। तू कर सकता है यार, मेरे को तेरे पे भरोसा है बे, तो तू तो अपने आप पे भरोसा कर। जब तू ये सोच कि तेरा मास्टर तेरे पे भरोसा कर रहा है, तो तेरा फर्ज बनता है कि नहीं बनता है? हाँ तेरा फर्ज बनता है मेरे दोस्त। अगर मास्टर तेरे पे भरोसा कर रहा है ना, आज यहां खड़ा होके यार, तो तू समझना यार कि तेरा तो बनता है ना मेरे दोस्त। देखना यार, तो टोटल कितना दिन हुआ रे? टोटल कितना दिन हुआ रे? 5, 4, 9, 3, 12 दिन, मतलब 12 दिन तू लेक्चर देखेगा, यही देखा। हाँ विक्रम बाबू ने एकदम सही कहा, जो गलती हो चुकी है उसे तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन सर अब मैं पूरा करूंगा दिल से, लिटरली। यस यू मस्ट प्रॉमिस करो, मुझसे भी और अपने आप से भी, और लिखो कॉपी पे, तारीख डालो आज की। मैंने क्लास चालू हुआ तो तब भी करवाया था, अभी फिर करवा रहा हूं कि जो बच्चे वेस्ट कर चुके हैं, आधा अधूरा है, अपनी आज की तारीख डालो, 2 मार्च 2025, हैशटैग प्रॉमिस टू मी एंड बाबा, आई विल क्रैक जेई। मैं 100% जेई फोड़ूंगा, जितना करूंगा बेस्ट करूंगा, करना अपने आप से। और ऐसा काम सब में कर, ऐसी प्लानिंग सब में बना। मैं मंजिल क्यों मैंने बैच क्यों नहीं बोला? बैच में ये 15 लेक्चर है, 30 घंटे का क्लास है, कैसे कर लेगा? एक दिन का एक लेक्चर देख, ये इसलिए करवा। अच्छा ये क्यों बेस्ट है? मैं अगर कहूं तो मैंने जो कंटेंट क्लास में दिया है वो एज इट इज यहां दिया है, बस। यहां में और मंजिल में क्या फर्क है? मंजिल
कम बैक नहीं मेरे बाप, मंजिल कम बैक तो रिवीजन है। ये मैंने किसको दिया? ये वाला मैंने पता आपको इसमें और रेगुलर मतलब ये और बैचेस में क्या फर्क है? नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कि भाई यहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस और बैच पे नंबर ऑफ क्वेश्चन में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। यहां क्वेश्चन लिमिटेड है, वहां प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है। आपने भी देखा IUPAC जैसे में अपन ने 400-500 क्वेश्चन तो अपने नोट्स में कर लिए। ये अब मेरी बात सुन, कैसे करेगा? सबसे पहले तूने मंजिल पे वीडियो कंप्लीट किया, ठीक है। दूसरा, जैसे ही तूने मंजिल से क्वेश्चन और वीडियो कंप्लीट किया एक चैप्टर का, उसके बाद नोट्स, तेरे पास बैच है व्हाइट वाले, कंप्लीट कर लेगा। इससे क्या होगा तेरा? ये हो गया व्हाइट वीडियो भाई, बस इतना कर ले। और तीसरा PYQ जो सारे बच्चे कर रहे हैं, बस तेरे को ये 3 काम करने हैं। अब तू सोच, तेरे को मैं पर लेक्चर का बोलूं, पर का नोट्स करने में तेरे को लगेंगे 3 दिन। एक को मान लेते, मैं तो 2 घंटे की तरफ मार रहा हूं, मैं तो मान रहा हूं 2, अच्छा बाकियों को बेचारों को 6 दिन दे रहा हूं सब करने को, तेरे को 3 दिन लगेंगे, मैं तो मान रहा हूं। सर RJ सर ने कहा है 1 शॉट मत करो, वहां पे उसका रीजन है भाई, वो फिजिक्स है। वहां पे एक शॉट, मैं क्या कह रहा हूं, ये ऑर्गेनिक है, 11th की ऑर्गेनिक आप 1 शॉट से कर सकते हो तुम। अच्छा, हर का अलग अलग होता है, फिजिक्स का अलग है, मैथ्स में तू कहेगा मैं तो बहुत कम प्रेफर करता हूं भाई। लेकिन मैं यहां क्यों कह रहा हूं, ये उनके लिए जिन्होंने वेस्ट क्यों पता है, तो तुम 12th मूव करोगे ना तो 0 से अच्छा है, तुम बहुत अच्छे लेवल पे हो, इसलिए तुमसे करवा रहा हूं, समझ बात को। सर क्या सुशांत भैया का भी 11th नहीं था उतना अच्छा? तुम्हारे सामने बोला उसने वीडियो में, और बाई गॉड बता रहा हूं तुमको, उसके नोट दिखाऊंगा, तुम कहोगे सर ये तो 11th का उसने बाद में पढ़ा। यस, नवंबर दिसंबर में भाई ने 11th कंप्लीट किया, कमाल कर। और ये PYQ कर पाओ तो करना चाहिए, नहीं कर पाओ जैसे आपकी इच्छा, 3 दिन इसमें, समझ गए? सर सारे नोट्स बोल दिया आपने, नहीं ये एक चैप्टर का है, ऐसे आप करते चले, 3 दिन इसके 3 दिन इसके, करना तो पड़ेगा मेरे भाई। तुम देख लो, तुम्हारे को देख लो, इंटू 3 कर लो इंटू 3 इक्वल टू, और इतना ही करना है। तो मैं सब लोग कर लें, वो भी कर लूं क्या? फिर रोना बैठ गए। 9 days 2 3, जितना कर पाएगा भाई मेरे। 9 days कितना हो रहा है टोटल देख लो, 12 और 9 21 और 9 30 दिन हो रहा है टोटल। सर 2 दिन 3 दिन तो हम बीमार भी होंगे हैं कभी। सर ये सब देख के हमको लूज मोशन भी लगेंगे, होगा बेटा, सब होता है। सर व्हाट इज व्हाइट नोट्स, अभी तो बताया मेरा दोस्त। आप जाके ऐप में देखना, ऐप में रिवीजन एक्सप्रेस अर्जुना 2.0 में जाओगे, रिवीजन एक्सप्रेस के नाम से जाओगे तो तीनों चैप्टर IUPAC GOC और आइसोमेट्रिक में व्हाइट PDF, उसी जो मैंने क्लास नोट्स में करवाया है, उसी क्लास नोट्स की पूरी एक व्हाइट जेरोक्स व्हाइट PDF दी हुई है, ताकि आप उसके प्रिंट निकाल के सॉल्व कर लो, ताकि आपको फायदा है ना मेरे दोस्त। बार बार ब्लैक में बहुत व्यापारी पड़ता है, इसलिए अब 30 दिन, कभी 1 आध 2 दिन 2 दिन 3 दिन बीमार हो गए, आराम से कर लेना कंप्लीट। सर मान लो मेरे इसमें 4 दिन लग गए, कोई बात नहीं, परेशान मत होना, एक एक को आराम से करते जाना भाई, तुम लोग इसको इजीली कंप्लीट करोगे। मस्ट है ये, मस्ट, इसमें से एक भी चीज छोड़ने लायक नहीं है। हाँ, अगर PYQ रह भी गए तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे जब क्लास चालू होगी, शुरुआत में उतना प्रेशर नहीं होता, मैं कंप्लीट करता जाऊंगा। ये 2 तो कर ही लेना भाई, ये 1 और ये 2 तो कर ही लेना, मैं सीरियसली कह रहा हूं, ये 2 तो कर लेना। बाद में मत कहना कि सर ये नहीं हो रहा, सर मैथ्स के क्वेश्चन कम हो पाते हैं, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, तो इतने हो रहे होते कर, इतना करके अपना बेसिक अपलिफ्ट करें। आप है ना, कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं होते उससे हार मत माना करो। आप ये मानो कि भाई मेरे को अभी काम करना है, कोई बात नहीं, जितना हो रहा है उतना करता हूं, जैसे हो सकता है वैसे करता हूं, परेशान मत हो, ठीक है ना? केमिस्ट्री और ईमानदारी से, है ना? और आपके मन में कोई डाउट हो तो बताओ, और आपके मन में कोई डाउट हो तो बताओ। हाइड्रोकार्बन नहीं करना, हाइड्रोकार्बन भाई क्लास 12th में करेंगे, हाइड्रोकार्बन आप लोग क्लास 12th में ही करना, हाइड्रोकार्बन आप लोग क्लास 12th में ही करना मेरे दोस्त, मत कर। सारी रिएक्शन जो 11th में है वो सब क्लास 12th में आएंगी यार। ऑन बिहाफ ऑफ राहुल सर मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुन लो, गाली मत दियो मेरे को। मोल कॉन्सेप्ट, और ये बात सेम, बिल्कुल सेम बात मैंने एयर वालों को भी बताई, सेम बिल्कुल, आप जाकर चेक करना, लास्ट लेक्चर यही बताया। मोल कॉन्सेप्ट और क्या था भाई,
एटॉमिक स्ट्रक्चर, तीसरा, चौथा, पांचवा। कौन कौन से चैप्टर आपके हो गए मैं एक बार चेक कर लेता हूं। मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्टेट ऑफ मैटर छोड़ दो भी, स्टेट ऑफ मैटर आपके उसमें है, एडवांस में है ना, मेंस में थोड़ी है, ये मेंस में थोड़ी है स्टेट ऑफ मैटर, ओनली एडवांस में ना ये। इन तीनों चैप्टर को सर आपने मना कर दिया इसको करने से, अभी आप छोड़ दीजिए। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब इन देखो मैं क्लियर करता हूं, सबसे ज्यादा बच्चों को टफ लगता है थर्मो और आयनिक इक्विलिब्रियम। आप अगर जाकर देखेंगे मैंने उनको भी यही समझाया था, मेरे को 5 इसलिए याद था कि मैंने उनको यहां पे ये करवा दिया था, आप चाहें तो कर सकते हैं। मैंने उनको यहां पर 4, देखो ध्यान से। अब आप बताओ आपको पीसी में कितने चैप्टर करने हैं? अब आप बताओ आपको पीसी में कितने चैप्टर करने रह गए? अब आप बताओ आपको पीसी में कितने चैप्टर करने रह गए? 4 चैप्टर है ना, 4 चैप्टर। और आईओसी की बात करूं तो कितने चैप्टर है? आईओसी की बात करूं तो कितने चैप्टर है? आईओसी में केवल 2 चैप्टर। कौन सा? पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग। अब सोचो तुम जितना लोड तुम केमिस्ट्री पे ले रहे हो, क्या इतना लेना जरूरी है क्या? ये लो आईओसी, ये लो पीसी, तुम लेते हो ना लोड, में तो ले ही नहीं रहा हूं। 4 चैप्टर केवल, ठीक है, केवल तुमको ये करने हैं। और अगर आपको मैं क्लियर कर दूं, सबसे पहले आप ये कंप्लीट क्या करना है, आपको इन चारों के धीरे धीरे क्या 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 आप क्या करेंगे, नोट्स कंप्लीट करो, नोट्स प्लस डीपीपी प्लस पीवाईक्यू, बस ये कंप्लीट कर लो। और इसमें भी अगर ज्यादा नहीं हो पाए तो नोट्स प्लस पीवाईक्यू कर लो, ठीक है, नोट्स प्लस पीवाईक्यू कर लो, इन सबके जितने हो पाए। 4 चैप्टर के इसको आप होल्ड कर सकते हैं। सर पी ब्लॉक, एस ब्लॉक और ये ब्लॉक केमिस्ट्री और हाइड्रोजन, ये जेई मेंस में नहीं है इसको। अच्छा, ये अच्छा डाउट है आप लोगों का, एक बहुत अच्छा डाउट पूछा आपने कि सर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, हाइड्रोजन एंड ऑल। देखो ऐसा है, एस ब्लॉक तो वैसे है ही नहीं मेंस में, फिर भी क्लियर करता हूं। जब सुन लो, जब आप क्लास 12th में सॉल्ट एनालिसिस पढ़ेंगे, आप जब क्लास 12th में सॉल्ट एनालिसिस, ये बहुत मतलब अंदर की बात बता रहा हूं मैं आपको, अच्छा आपको पता है कि नहीं पता मुझे नहीं पता, पर मैं इतना जानता हूं कि मैं आपकी बात बता रहा हूं। जब सॉल्ट एनालिसिस क्लास 12th में पढ़ेंगे, उसके बाद ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ना, उसके बाद पढ़ना ब्लॉक केमिस्ट्री। और जब उसके बाद ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो दुनिया में उससे आसान चीज कुछ नहीं है, सीरियसली बता रहा हूं, कहीं रोना मत। सॉल्ट एनालिसिस जब आप क्लास 12th में कर लोगे तो आ जाकर, जब सॉल्ट एनालिसिस क्लास 12th में अगर आप कर लोगे तो आपको जो है, आपको ब्लॉक केमिस्ट्री, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, चारों की ब्लॉक केमिस्ट्री सबसे आसान लगेगी, सबसे आसान लगेगी। इसलिए उसको आप छोड़ दीजिए, ईमानदारी की बात यह है। और ये मैंने बोला आपको क्लास, ये कब करेंगे सर? 12th एंड के बाद, आफ्टर 12th एंड। इनके जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आगे 12th में अगर काम आते भी हैं तो आपको सर लोग जरूर पढ़ाएंगे, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूं, प्रॉमिस। अब बताओ आपका लोड बहुत कूल हुआ कि नहीं हुआ? अब आप बताओ आपका लोड, ये तो आप 100% तो 10 दिन में कंप्लीट कर लोगे आप, 10 दिन में, ईमानदारी से बता रहा हूं मैं आपको, ये आप 10 दिन में कंप्लीट कर लोगे सर। रिवीजन इन्वेस्टेड वाले, वेस्टेड वाले 15 दिन लग जाएंगे। आप लोग मंजिल देख लो। मैं अच्छा, केमिस्ट्री में मंजिल बहुत फायदेमंद है, फायदा नहीं बहुत फायदेमंद है, सीरियसली कह रहा हूं मैं आपको। अब आप लोड कितना कम हो गया, इसमें लगेगा आपको 20 दिन। अब देख लो आप लोग, मतलब 5-5 दिन एक चैप्टर को है। अब तुम रोज के 2 घंटे, मैं कितने घंटे मांग रहा हूं आपसे? आईओसी में तेरे को क्या 2 घंटे लगेंगे रोज के? सोच ले, तेरे को सोचना है, मैं जानता हूं तेरे को रोज पढ़ना है और करना पड़ेगा अपने। शायद मैं यहां पर भी कमियां निकालूं से, कैसे बात कर रहे हो, रोज के होते हैं 10 घंटे, मैं तो 5 ही पढ़ पाता हूं सर, 5 घंटे में मैं कैसे आपकी केमिस्ट्री पूरी कर लूंगा? मत कर, मेरा कौन सा जाता है इसमें, तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ज्यादा रिवीजन हो जाता तेरा फायदा ही होता। हाँ ध्यान रखो भाई, ये बात क्या है, समझ गए? ये क्लास 12th के हैं आपके लिए और ये 11th का पार्ट है,
समझ गए? ये 11th का पार्ट है, अच्छे से कंप्लीट कर लेना। जो बच्चों ने कहा मैंने आपको क्लियर करवा दिया, आपको मैंने हर चीज समझा दी, और ये सबके लिए फॉलोड होता है। आईओसी, पीसी, ओसी ये है। यहाँ पे आप पीटी और बॉन्डिंग रख लो, सीबी और पीटी, पीरियड टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, सेम ऐसे कंप्लीट प्लान बना के आप करो ना। करना तो पड़ेगा मेरे दोस्त, करना तो पड़ेगा। परेशान हो गए तो कोई फायदा नहीं, ठीक है? अरे मस्त रहो यार, जिंदगी में हर कदम पे आपके साथ है, हर इंसान आपके, पूरा पीडब्ल्यू आपके साथ है मेरे दोस्त। आप मेहनत करो, आप मेहनत करते और हम साथ ना दें वो नहीं हो सकता। आप मेहनत करो, सपोर्ट आपको पूरा मिलेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज्ञा दीजिए। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, होमवर्क करते रहें, और आप सभी को मेरी तरफ से 3 किलो आलू 3000, 3 किलो आलू आप सभी को मेरी तरफ से 3 kg आलू। लव यू, बाय बाय बाय। ये कर लेना, आपको ये सब हो जाएगा, ठीक है? Throw your hands up if you with it, drop it.